नमस्कार, फटाफट 100 में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। पानीपत निगम कमिश्नर को सस्पेंड करने की सिफारिश पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पानीपत का बजट टैक्स कलेक्शन 139 करोड़ था, जबकि राशि इकट्ठी 9 करोड़ की गई। विज ने कहा कि अगर रेवेन्यू कलेक्शन ही निगम के अधिकारी नहीं करेंगे तो सैलरी कैसे देंगे। सभी निगमों से टैक्स कलेक्शन की जानकारी मांगी गई है और इसी तरह से अंबाला में भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। विपक्ष के प्राइवेट बिल लाने पर विज ने कहा कि पंजाब में किसानों के साथ सरेआम धोखा किया गया। केंद्र सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती है, कांग्रेस जो कर रही है ये देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। विज ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल लेकर आए, अब राजस्थान सरकार लाने की बात कर रही है और इसी तरह हुड्डा प्राइवेट बिल की बात कर रहे हैं। देश की सरकार जो कानून बनाती है, राज्य उसको इसी तरह से नकार नहीं सकते। बिहार में मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने पर विज ने कहा कि संकल्प पत्र में जो बोला जाता है वो प्राथमिकता में रहता है। चुनाव में साइकिल, लैपटॉप भी बांटे जाते हैं और दिल्ली के चुनाव में भी आपने बहुत कुछ मुफ्त देने की बात की। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज विज ने कहा कि आज सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है, हरियाणा में भी कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने पर विचार किया जाए। बड़ौदा उपचुनाव पर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा बड़ौदा में बीजेपी का देगी जनता साथ, जनता करेगी विकास को देखकर वोट। सीएम ने कहा कि बीजेपी निष्पक्ष और विकास वाली पार्टी। योगेश्वर दत्त के लिए बोले सीएम, बीजेपी का उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगा। किसानों के बिल पर बोले सीएम मनोहर लाल, कहा पंजाब में किसानों के साथ हो रहा है धोखा, पंजाब सरकार ऑर्डिनेंस किसान विरोधी। केवल धान गेहूं को ऑर्डिनेंस में रखना निंदा का काम। सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि पंजाब सरकार फसलों की एमएसपी पर खरीद करके दिखाए। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा विधानसभा में चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस विधायक और पूर्व विधायक मौजूद थे। हुड्डा ने कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने आगाह किया कि कार्यकर्ता जीत को पक्की मानकर किसी भी तरह की ढिलाई न बरतें, क्योंकि बीजेपी चुनाव में कोई भी साजिश रचे। हुड्डा ने कहा कि आज किसान का बुरा हाल है, धान की फसल हो या बाजरे की फसल, उसका उचित रेट नहीं मिलता है। 10 साल कांग्रेस की सरकार में किसी की जमीन की नीलामी नहीं हुई, गरीब लोगों को 3,00,000 प्लॉट दिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंजाब का नाम हरियाणा के कानूनों से हटाने के लिए जो 54 साल पहले होना था वो आज किया गया है। हरियाणा के बिलों में पंजाब के नाम का जिक्र आता है, जबकि यहां सिर्फ हरियाणा का नाम होना चाहिए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी के गठन के बाद कोशिश की गई कि 1 महीने में प्रक्रिया पूरी की जाए। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। 40% हिस्सा मिलना था, लेकिन 27% ही हमारे पास है और इस बार विधानसभा सत्र में इस विषय को उठाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि कृषि बिलों को लेकर जिस तरीके से कुछ विधायक प्राइवेट मेंबर बिल लाने की बात कर रहे हैं, उसे लेकर एक लंबी प्रक्रिया है। आगामी विधानसभा सत्र में यह संभव हो सकेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम ने लिखा है कि आपके कुशल नेतृत्व में पार्टी सफलता के नित नए आयाम छुए। गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के जन्म दिवस पर कार्यक्रम हुआ है। कार्यक्रम में बीजेपी नेता नवीन गोयल ने ओपी धनखड़ का स्वागत किया और गरीब लोगों में जाकर मिठाइयां और फल बांटे। धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी ने विकास किया और कांग्रेस ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया और इसी आधार पर लोग बड़ौदा में बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार को भारी मतों से जिताएंगे। धनखड़ ने कहा कि लोगों का विश्वास है कि सिर्फ मनोहर लाल के नेतृत्व वाली सरकारी विकास और लोगों के जनकल्याण योजनाओं को बेहतर तरीके से धरातल पर ला सकती है। नवीन गोयल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी है। प्रदेश अध्यक्ष के जन्म दिवस पर सभी कार्यकर्ताओं ने अलग इलाकों में जाकर लोगों का फल खाना और मिठाइयां बांटी। बड़ौदा उपचुनाव पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा के लोगों का पूरा समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। बड़ौदा चुनाव का नतीजा पूरे प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देगा। दीपेंद्र ने कहा, मौजूदा सरकार में प्रदेश के रोजगार से लेकर अर्थव्यवस्था तक सब चौपट हुआ है और आज हर वर्ग सरकार से दुखी होकर बड़ौदा चुनाव में कांग्रेस के साथ है। 6 साल में सरकार के किसी व्यक्ति को बड़ौदा का ख्याल नहीं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज प्रदेश में किसानों को उचित एमएसपी नहीं मिल रही है। पंजाब में रिकॉर्ड खरीद हुई फसलों की, लेकिन हरियाणा में किसान परेशान रहे। एमएसपी से कम में खरीद होनी चाहिए।
गोहाना में बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला अपने उम्मीदवार के लिए तूफानी चुनावी प्रचार करके मैदान में उतर गए। ओपी चौटाला ने गांव शामड़ी से चुनाव प्रचार शुरू। ओपी चौटाला 9 गांव में चुनावी जनसभाएं करेंगे। 23 से 29 अक्टूबर तक बड़ौदा हल्के के 54 गांव के चुनावी दौरे रहेंगे। चुनावी प्रचार के दौरान ओपी चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और जीत का दावा। ओपी चौटाला ने कहा कि 2005 में हमारी सरकार चली गई थी, उसके बाद कांग्रेस, बीजेपी और अब गठबंधन की सरकार है। आप लोगों ने तीनों की सरकारें देखी। हमारी सरकार में गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। ओपी चौटाला ने कहा कि बड़ौदा चुनाव में अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो उनके विधायक पार्टी छोड़कर भागेंगे। बड़ौदा में इनेलो भारी मतों से जीत हासिल करेगी। एचपीएससी के नए चेयरमैन बने आलोक वर्मा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने आलोक वर्मा को हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की निष्ठा और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। आलोक वर्मा के शपथ समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ कई नेता भी मौजूद थे। गृह मंत्री पहुंचे आज फिर से अपने टी पॉइंट, लोगों से की बातचीत। कोरोना काल में हुआ था टी पॉइंट बंद, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया था। विधायक नैनपाल रावत ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर क्षेत्र वासियों का धन्यवाद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने कार्यालय पर धार्मिक आयोजन भी किया। धार्मिक आयोजन कर नैनपाल ने कहा कि पिछले 1 साल में जनता ने उनसे जो भी काम करने के लिए कहा है, उन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ उसको पूरा किया है। आगे भी वो करते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में डीसी ने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में मास्क न पहनने वाले और सफाई व्यवस्था में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों को फटकार लगाई। फटकार लगाते हुए डीसी ने कहा कि मास्क न पहनने वाले और सफाई न रखने वाले कर्मचारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया। सोना के मॉन्सी स्कूल में डीसी ने पुस्तकालय का उद्घाटन किया है। बंद होने की वजह से गरीब छात्रों को लाभ पहुंचाने का उद्देश्य। सोना के मॉन्सी गांव के लोगों ने पुस्तकालय के लिए धनराशि के साथ महंगी पुस्तकों का भी दान किया। गांव वालों ने कहा कि पुस्तकालय के निर्माण से इलाके के किसी भी गरीब बच्चे को महंगी पुस्तक खरीदने की नौबत नहीं आई। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के चेयरमैन ने हिसार में गौधन से संबंधित आ रही परेशानियों को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश दिए। चेयरमैन ने बताया कि हरियाणा में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए गौमूत्र और गोबर से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। सोनीपत में सीएम फ्लाइंग टीम की बड़ी कार्रवाई। इंडस्ट्रियल एरिया में अवैध रूप से चल रही पटाखा फैक्ट्री पर छापा मारा है। भारी मात्रा में पटाखे और पटाखा बनाने का सामान बरामद किया। फैक्ट्री में नाबालिग बच्चों और महिलाओं से पटाखे बनवाए जाते हैं। टीम को भारी मात्रा में केमिकल बरामद हुआ है। मामले को लेकर कार्रवाई में जुटी है टीम। जाखल के गांव चोहटपुर में फसल अवशेष प्रबंधन को जांचने के लिए एसडीएम खेतों में पहुंचे। उनके साथ कृषि अधिकारी भी मौजूद रहे। एसडीएम ने पराली प्रबंधन की तारीफ करते हुए कहा है कि किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। किसानों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कई किसान इतना समय नहीं दे पाते हैं, उनके लिए मुश्किल काम है। सरकार पराली की खरीद करे या एरिया में कोई फैक्ट्री स्थापित करे जहां किसान इसे बेच सके। फतेहाबाद में किसानों ने प्रशासन को सीधी चेतावनी दे दी है। किसानों का कहना है कि अगर पराली जलाने को लेकर किसानों पर केस दर्ज किए गए तो किसान सड़कों पर उतर आएंगे और रोड जाम करेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा ने प्रदर्शन किया है। कहा कि सरकार पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की बजाय किसानों के लिए खुद पराली प्रबंधन के यंत्रों का प्रबंध करे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रदूषण को लेकर कहा है कि भारत की हवा प्रदूषित है और ट्रंप की इस बात पर करनाल के किसानों ने कहा है कि अब तक पराली का धुआं दिल्ली तक जाता था, अब अमेरिका भी पहुंच गया। करनाल के किसानों ने प्रदूषण को लेकर ट्रंप पर दागे उल्टे सवाल। किसानों ने कहा कि जब अमेरिका के जंगलों में आग लगती है तो उससे होता है धुआं और प्रदूषण जो नजर नहीं आता। फरीदाबाद की सब्जी मंडी में आने वाले ग्राहकों के प्याज के भाव सुनकर आंसू निकल गए। इन दिनों प्याज का भाव 70 से लेकर 80 रुपए किलो है, जो लोगों की रसोई का बजट खराब कर रहा है। जानकारों के मुताबिक नवरात्र के बाद प्याज की कीमत 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। ग्राहकों का कहना है कि प्याज के बढ़ते दामों से उनके रसोई के बजट पर असर पड़ा। बल्लभगढ़ के वीटा प्लांट में दूध में गुणवत्ता की कमी के चलते सेना ने सप्लाई को रोक दिया है। इस प्लांट से करीब 2500 लीटर रोजाना दूध आर्मी को सप्लाई किया जाता है।
एनएसजी सेंटर, मानेसर, आर्मी कैंप, दिल्ली और फरीदाबाद में एयरपोर्ट स्टेशन में इसकी सप्लाई की जाती थी। बताई गई कमियां दूर होने पर जल्द ही दूध की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। फरीदाबाद में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने जमकर चालान किए हैं। पुलिस ने कुछ वाहन चालकों को नियमों का पाठ पढ़ाया और दोबारा ऐसी गलती न दोहराने की बात कहकर उन्हें जाने दिया। हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों के और सीट बेल्ट न लगाकर चलने वालों के चालान काटे गए। अधिकारियों ने कहा कि आगे भी अभियान जारी रहेगा। सिरसा में रोडवेज कर्मचारियों ने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनीज की मनमानी और उनके इशारे पर कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाने के विरोध में बस अड्डा परिसर में प्रदर्शन किया है। नारेबाजी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स का फायदा पहुंचाने के लिए जीएम कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स समय पर बसें नहीं निकालते हैं। विरोध करने वाले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। आशा वर्कर्स ने सचिवालय, ग्रीन बेल्ट से लेकर सीएमओ कार्यालय तक प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर सरकार के पास विचाराधीन पड़ी मांगों पर जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई। आशा वर्कर्स ने सीएमओ कार्यालय के प्रांगण में मांगों को लेकर धरने पर न बैठने और धरने के लिए दरी न बिछाए जाने जैसे आदेशों को भी वापस लेने की मांग की। फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से 26 गांवों के युवा पंच, सरपंच और बुजुर्ग डीसी से मिले और पंचायतें निगम में शामिल नहीं करने की मांग का ज्ञापन सौंपा। जिला उपायुक्त ने उन्हें भरोसा दिलवाया कि उनकी मांग है कि वो आगे तक पहुंचाएंगे। गांव चंदावली निवासी का कहना है कि फरीदाबाद नगर निगम पहले से बहुत कंगाल और घोटालेबाज है। नगर निगम में शामिल होने पर गांव में काम नहीं होगा। जुलाना में काफी महीने से बिजली के बिलों को लेकर लोग परेशान हैं। अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए लोग लगातार चक्कर लगा रहे हैं। इस मामले पर बिजली विभाग ने कहा है कि सब डिवीजन को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिस कारण पिछले महीनों से दिक्कत आई है, लेकिन अब जल्द ऑनलाइन कर लोगों को बिजली के बिल मिल जाएंगे। एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही पीड़ित महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर के बाद घायल महिला को नजदीकी सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित महिला ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज मारपीट के आरोप लगाए हैं। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। फतेहाबाद पुलिस ने कार में सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 50 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पकड़े गए गांजे की कीमत लाखों रुपए बताई जाती है। पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर कार्रवाई की। पुलिस टीम ने गाड़ी की तलाशी ली तो 2 कट्टों में भरा 50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। झज्जर के अकेड़ी मदनपुर पंप हाउस में महिला का शव मिला है। शव की पहचान नहीं हो पाई। साफ हो गया है कि महिला ने आत्महत्या की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पंप हाउस से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में महिला की मौत पानी में डूबने की वजह से होने की आशंका दी। सिरसा में चोरों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की है। देर रात को चोरों ने एटीएम में एंट्री की और मशीन को तोड़कर रुपए निकालने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि एटीएम पिछले 4 से 5 दिनों से बंद पड़ा था। ओबीसी बैंक का ये एटीएम पीएनबी बैंक में अपग्रेड किया जा रहा है और इसी के चलते बंद रखा। वृद्धाश्रम से निकलकर आया डराने वाला सच। वहां पर एक वृद्ध महिला की डंडों से पिटाई की जा रही थी। वीडियो वायरल। वृद्ध महिला जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाने की भीख मांग रही थी, लेकिन वृद्धाश्रम में उपस्थित कर्मचारी वृद्ध महिला को छुड़वाने की बजाय मजे से वीडियो बना रहे थे। वहीं इस पर पुलिस का कहना है कि इस वीडियो का मामला मीडिया के माध्यम से इनके संज्ञान में आया है, लेकिन कोई शिकायत नहीं। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए रात के समय चलने वाले उद्योगों को 15% सस्ती बिजली मिलेगी। इस व्यवस्था को 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पर लागू किया गया। हरियाणा बिजली वितरण निगम के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि लाइन लॉस कम होने के कारण पिछले 3 सालों से बिजली विभाग फायदे में चल रहा है। त्योहारी सीजन को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर करनाल में पुलिस अलर्ट पर है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा, त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला पुलिस ने जनहित के लिए व्यापक बंदोबस्त किए। करनाल की मेरठ रोड पर नंगला चौक के पास पार्वती पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग और इंडस्ट्री विभाग की टीम ने छापा मारा।
मौके से भारी मात्रा में कच्चा तेल, ट्रांसफार्मर का तेल, मशीनरी तेल, मोबिल मिला है जो बिना लाइसेंस के बनाया जा रहा था और बेचा जा रहा है। पलवल पंचवटी चौक से लेकर ओमेक्स सिटी तक पलवल के प्राचीन पंचवटी मंदिर का मुख्य रास्ता पिछले कई महीनों से जर्जर हालत में पड़ा है, जिसके चलते यहां से ऊपर गुजरने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बारे में वार्ड पार्षद का कहना है कि पलवल नगर परिषद द्वारा अमृत योजना के तहत सीवरेज लाइन डालने का काम चल रहा था, जो कि काफी धीमी गति से चल रहा है। इस सड़क को बनाने का टेंडर भी लग चुका है। सीवरेज लाइन का काम पूरा न होने के चलते सड़क निर्माण का काम भी रुका हुआ है। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 4 करोड़ 19 लाख के पार। मतलब 11 लाख 14 हजार से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 96 लाख 47 हजार कोरोना केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 86 लाख 61 हजार के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,55,000 मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या हुई 14,63,306। देश में कोरोना पर नहीं लग रही है लगाम। 24 घंटे में सामने आए 54,366 नए केस। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,54,000 के पार। 24 घंटे में मिले 1,228 नए केस। सिरसा में कोरोना ने 77 वर्षीय महिला की जान ले ली। 49 नए केस भी यहां पर सामने आए। पंचकुला में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए। सीएमओ ने कहा है कि जो लोग पंचकुला में कोरोना संक्रमित पाए गए उन्हें आइसोलेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कॉन्टैक्ट लिस्ट भी तैयार की जा रही है। करनाल में कोरोना के 28 नए केस सामने आए। जिले का रिकवरी रेट 96% के पार हो चुका है। नूंह जिले में पिछले 24 घंटे में 8 नए केस सामने आए। 13 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। नूंह के सरकारी अस्पताल में कई बीमारियों के इलाज में काम आने वाली वैक्सीन अब तापमान कम या ज्यादा होने की वजह से खराब है। स्वास्थ्यकर्मी तापमान मापने वाली मशीन से घर बैठे ही अपने फोन पर पल-पल की अपडेट ले सकेंगे। वैक्सीन को जितने तापमान की जरूरत है उससे कम या ज्यादा तापमान होता है तो मोबाइल पर ही तुरंत कोल्ड चेन हैंडलर की जानकारी मिल जाएगी। बिहार में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोरोना पर अच्छा काम किया गया। बिहार में फिर से बनेगी एनडीए सरकार। पीएम बोले, बिहार को बीमारू बनाने वालों को लोग नहीं भटकने देंगे। लालटेन का जमाना गया। 15 साल पहले चरम पर था अपराध, आज है बदला। चुनावी रैली में गरजे पीएम, कहा जिसकी मदद ले लें देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। वहीं कांग्रेस के लिए पीएम मोदी बोले, यूपीए ने बिहार पर अपना गुस्सा निकाला। 18 महीनों में परिवार ने क्या क्या खेल किए थे छुपाए। भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान और पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कपिल देव की एंजियोप्लास्टी की गई है। डॉक्टर के मुताबिक कपिल देव की तबीयत अभी ठीक है। दलाल ने ट्वीट कर लिखा है कि जब कपिल देव को कुछ दिक्कत महसूस हुई तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स उनकी निगरानी कर रहे हैं और जल्द ही वो घर वापस आएंगे।